आपको 5 ऐसी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव लेकिन बहुत आसान हस्त मुद्राओं के बारे में बताऊंगी। इसका अभ्यास अगर आप निरंतर करते रहते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या से छुटकारा मिलेगा, आपका डाइजेशन बेहतर होगा, जो कुछ भी आप खाएंगे पिएंगे वो शरीर में बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होगा और जो भी वेस्ट है वो मल और मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाएगा, मेटाबॉलिज्म बेहतर होगा, आपका वेट लॉस और फैट लॉस में भी ये मुद्राएं बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना करें। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा ज़रूर बन जाइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आप सभी का शुक्रिया। अगर आप नीचे घंटी का निशान जो दिख रहा है ना उसको दबा लेंगे तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं किया करेंगे। और अगर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो कर रहे हैं ना तो वहाँ पर भी जाके ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? दोस्तों आप सभी ये तो जानते हैं ना कि हमारा शरीर जो है 5 महाभूतों यानी 5 तत्वों से मिलके बना है। वो 5 तत्व है आपका जल तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व और अग्नि तत्व। और ये जो तत्व हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये हमारी हाथ की उंगलियां, अलग अलग उंगलियां भी रिप्रेजेंट करती है ना। बहुत अच्छी जानकारी, चलिए आपको बताती हूँ। जो आपकी सबसे छोटी वाली उंगली है ना, ये लिटिल फिंगर, ये रिप्रेजेंट करती है वाटर एलिमेंट। आपकी रिंग फिंगर रिप्रेजेंट करती है अर्थ एलिमेंट। आपकी मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करती है ईथर एलिमेंट या स्पेस एलिमेंट। आपकी इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट करती है एयर यानी वायु एलिमेंट को। और आपका जो अंगूठा है ये रिप्रेजेंट करता है, थंब रिप्रेजेंट करता है फायर एलिमेंट को। थी ना बहुत अच्छी जानकारी। अब इन्हीं मुद्राओं के अभ्यास से अलग अलग अभ्यास करके आप इन तत्वों को, इन एलिमेंट्स को बैलेंस कर सकते हैं। अगर शरीर में किसी भी एलिमेंट को अगर आपको कम करना है तो हमेशा उस उंगली के टिप को थंब के बेस पर ऐसे लगाना होता है, ऐसे ऐसे। और जब इस एलिमेंट को इंक्रीज करना है तो आपके उस एलिमेंट को आपके थंब एलिमेंट के साथ ऐसे टिप पर लगाना होता है, ऐसा ऐसा ऐसा। तो चलिए अब मैं सिखाती हूँ वो 5 इजी, सिंपल, इफेक्टिव योग मुद्राओं का अभ्यास। सबसे पहली मुद्रा जो सीखेंगे वो बहुत आसान है। इसका अभ्यास तो आप खाना खाने के बाद तुरंत ही कर सकते हैं। करेंगे मुष्टि मुद्रा का अभ्यास। मुष्टि मुद्रा में हम क्या करते हैं, आपके हाथ की 4 उंगलियां चारों तत्वों को अपने पाम की तरफ इस तरीके से ऐसे घुमा देते हैं और अपने थंब को यानी आपके फायर एलिमेंट को 4 उंगलियों के ऊपर इस तरीके से ऐसे रख देते हैं। और फिर उसके बाद इससे क्या होता है कि फायर एलिमेंट इसमें डोमिनेट कर रहा है बाकी के सारे एलिमेंट्स के ऊपर, है ना। तो इससे क्या होगा, आपका डाइजेस्टिव जो फायर है वो इम्प्रूव होगा। और इसको आप अपने घुटने के ऊपर ऐसे रख के इसका अभ्यास आप कभी भी कर सकते हैं। उठते बैठते घूमते फिरते ऐसे मुष्टि मुद्रा लगाएं और इससे आप एक ऊर्जा ज़रूर महसूस करेंगे। इससे आपके शरीर में गर्माहट आ जाएगी। अब इसका अभ्यास करने के बाद दूसरी मुद्रा का अभ्यास करेंगे। ये भी बड़ी सिंपल है। इस अभ्यास को कहते हैं समान वायु मुद्रा। समान वायु अगर मैं वैसे बताऊं तो हमारी इस जगह पर, आपका जो नाभि है ना, इस जगह पर, यहाँ पर उपस्थित है। समान वायु अगर बैलेंस रहे तो आपका डाइजेशन बेहतर होगा और पेट से जुड़ी हुई कोई भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर नहीं होंगे। लेकिन अगर समान वायु में गड़बड़ी हो जाए तो आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर देखने के लिए मिलेंगे, जैसे IBS की समस्या हो गई, डाइजेशन की समस्या हो गई, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो गई। तो इस तरीके की समस्याएं देखने के लिए मिलेंगी। अब इस समान वायु को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने हाथ की 4 उंगलियां यानी सारे तत्वों को अपने हाथ के अंगूठे यानी फायर एलिमेंट के साथ इस तरीके से ऐसे जोड़ देंगे। ऐसा है ना, कितना आसान। फिर से देखिए, अपने हाथ की 4 उंगलियों को अपने थंब के साथ ऐसे जोड़ा
और इसको ऐसे घुटने के ऊपर रख दिया, आंखों को बंद करके अभ्यास को जारी रखा। तो इस तरीके से हमारी जो समान वायु है इसको हम बैलेंस कर सकते हैं समान वायु मुद्रा का अभ्यास करके। अब हम अगली मुद्रा का अभ्यास करेंगे। इस मुद्रा का नाम है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा का अभ्यास, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इससे गर्माहट आएगी, इससे डाइजेशन बेहतर होगा, डाइजेस्टिव फायर इम्प्रूव होगी, और ये अभ्यास आपका फैट लॉस और वेट लॉस करने में भी बहुत मदद करता है। तो आपको क्या करना है, आपके हाथ की जो ये वाली उंगली है, अर्थ एलिमेंट, रिंग फिंगर, दोनों हाथ की रिंग फिंगर को क्या करना है, इसको कम करना है, अर्थ एलिमेंट को कम करना है। तो आपको अपने थंब के बेस पर, यानी फायर एलिमेंट के बेस पर ऐसे लगा देना है, जिससे कि फायर एलिमेंट जो है अर्थ एलिमेंट को डोमिनेट करे और जो मदद करे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको स्ट्रेंथन करने में, आपका डाइजेशन इंप्रूव करने में और कॉन्स्टिपेशन इंप्रूव करने में। बाकी की 3 उंगलियां जो आपकी लिटिल फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर है वो बाहर की तरफ रहेंगी, और बस आपकी जो रिंग फिंगर है वो आपके अंगूठे के साथ इस तरीके से जुड़ी रहेगी नीचे, और इसको घुटने के ऊपर रख के आंखों को बंद करके अभ्यास करें। तो इससे वेट लॉस में भी बहुत मदद मिलती है सूर्य मुद्रा का अगर आप अभ्यास करते हैं तो। ऐसा अगली मुद्रा का अभ्यास जो हम करेंगे इसका नाम है वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा, इसमें हम अपने वाटर एलिमेंट यानी सबसे छोटी वाली उंगली लिटिल फिंगर को अपने थंब के साथ ऐसे जोड़ते हैं इस तरीके से। अब इससे क्या होगा, देखिए हमारा शरीर जो है कम से कम लगभग 70% वाटर से बना हुआ है, और ये वाटर क्या क्या है, जल तत्व क्या क्या है, आपके शरीर में दौड़ने वाला खून, आपका लिम्फेटिक सिस्टम, आपका वीर्य, आपका सलाइवा, आपका म्यूकस, ये सारा ही तो जो आपके जॉइंट्स के आसपास लिक्विड होते हैं, ये सारे ही तो फ्लूइड है ना। तो अब आते हैं डाइजेशन वाली बात पे कि आपके मुंह में जितना ज़्यादा, जैसे कि मुंह सूख ना जाए तो सलाइवा हमेशा रहता है, लार हमेशा रहती है, और लार में क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो जब भी आप खाना खाते हैं और उसको दांतों से चबाते हैं तो आपकी जीभ से और मुंह से जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं, और उस खाने को चबा चबा के आप क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे कि डाइजेशन हमारा और इजी हो जब आपकी आंतों पर वो खाना जाए। और आयुर्वेद के हिसाब से, आयुर्वेद के अनुसार आपके टेस्ट बर्ड जो है जितनी अच्छी तरीके से इफेक्टिवली काम करे, और मुंह से निकलने वाली लार जो सलाइवा है जितनी अच्छी तरीके से सिक्रीट हो, आपका डाइजेशन उतना बेहतर होगा। तो वरुण मुद्रा का अभ्यास करने से मुंह में हमेशा नमी बनी रहती है, सलाइवा अच्छे से सिक्रीट होता है, आपके इसकी आंतों से निकलने वाले जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो अच्छी तरीके से निकलते हैं, और वो मदद करते हैं डाइजेशन को इम्प्रूव करने में। तो अब ये डिटेल बताने के बाद अब आप समझ जाएंगे कि वरुण मुद्रा के कितने लाभ हैं इस तरीके से। और एक बात और बताऊं, बोनस टिप देती हूँ कि अगर आप वरुण मुद्रा का अभ्यास हमेशा करते रहते हैं तो आपका जो बॉडी है वो हाइड्रेटेड रहेगा, स्किन हाइड्रेटेड रहेगी, जिससे कि चेहरे पर नेचुरल ग्लो प्रमोट होता है, तो चेहरा भी बहुत खूबसूरत दिखेगा। तो इस तरीके से वरुण मुद्रा का अभ्यास करें और आंखों को बंद करके बैठें ऐसे। अब हम बात करते हैं 5वीं मुद्रा का अभ्यास, जिसका नाम है पूर्ण मुद्रा। पूर्ण मुद्रा में जैसे अभी हमने पिछली 4 मुद्राओं का अभ्यास सीखा तो उसमें दोनों हाथ में सेम उंगलियां थी, इसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें दोनों हाथों में अलग अलग उंगलियां करनी पड़ती है। तो आपके लेफ्ट हाथ से आपकी मिडिल फिंगर और आपकी इसकी रिंग फिंगर, इसको आप जोड़ देंगे अपने थंब के साथ टिप पर, ऐसा, इस तरीके से ऐसा। और आपकी इंडेक्स फिंगर और इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर जो है ये बाहर की तरफ ऐसे स्ट्रेच रहेंगी, ऐसा। तो ये हो गया लेफ्ट हाथ से, इसको घुटने के ऊपर रख दिया, और अपने राइट हथेली से आप अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को थंब के साथ ऐसे जोड़ देंगे टिप पर, और आपकी लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर बाहर की तरफ रहेंगी ऐसे, और इसको हाथ को घुटने पर रख देंगे। इस अभ्यास में
फायर एलिमेंट डोमिनेट कर रहा है, आपके स्पेस एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट को लेफ्ट हाथ से, और आपके वायु यानी एयर एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट को डोमिनेट कर रहा है फायर एलिमेंट। इस तरीके से इन्हांस करेगा। तो आपने हाथ को ऐसे घुटने पर रख दिया, तो इससे आपके शरीर में गर्माहट आती है, गर्मी आती है। इसका पूर्ण मुद्रा का अभ्यास करने से जो बॉडी का जो डिफरेंट फ्लूइड्स हैं, इनका सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और जो कि मदद करते हैं डाइजेशन को इम्प्रूव करने में। तो इस तरीके से आंखों को बंद करके आपने पूर्ण मुद्रा लगा ली और अभ्यास को जारी रखा। अब बात कर लेते हैं कि इन मुद्राओं का अभ्यास का क्या ऐसे बैठे बैठे कर सकते हैं? फर्श पर बैठना ज़रूरी है? नहीं, फर्श पर बैठना ज़रूरी नहीं है। आप अपने सोफे पर या कुर्सी पर बैठकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ बैठकर अभ्यास नहीं करना चाहते हैं तो कभी आप जैसे वॉक कर रहे हैं तो मुष्टि मुद्रा, समान मुद्रा का अभ्यास इस तरीके से लगा सकते हैं, यानी आराम से चलते फिरते भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। लेकिन बेस्ट होगा कि जब आप अपने योग का अभ्यास कर रहे हो, जिसमें आसन प्राणायाम ध्यान कर रहे हो, उस वक्त इन मुद्राओं को ज़रूर लगा लिया कीजिए। अब सवाल उठता है, ठीक है भाई, कितना करना है? कम से कम मिनिमम 15 मिनट तो ज़रूर कर लिया कीजिए। 15 से 30 मिनट इसका अभ्यास ज़रूर कर लिया कीजिए। अगर आप एक बार में बैठकर नहीं अभ्यास कर सकते हैं तो सुबह 15 मिनट कर लीजिए, शाम में 15 मिनट कर लीजिए। इतना तो आसानी से आप कर ही सकते हैं। बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में आप सभी से वादा किया था कि कुछ बोनस टिप्स बताऊंगी, तो अब बोनस टिप्स की बारी आ गई है। देखिए, कॉन्स्टिपेशन या इनडाइजेशन की समस्या जो है, इसमें आपके लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर लाइफस्टाइल, आपकी दिनचर्या जो है वो गड़बड़ है, सही नहीं है, तो आप कितने भी जतन कर लें, कितने भी चूर्ण खा लें, कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, कितनी भी मुद्राएं लगा लें, ज़िंदगी में कभी भी कॉन्स्टिपेशन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो लाइफस्टाइल या दिनचर्या का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो कोशिश करें 7 से 8 घंटे सोएं। अगर आपका काम बहुत बैठने वाला है तो कोशिश करें हर 2 से 3 घंटे में थोड़ा सा इधर उधर वॉक कर लें, और हर दिन 30 मिनट से आधे घंटे, 30 मिनट से 1 घंटे जो है वॉक करने ज़रूर जाएं, और साथ ही कम से कम 40 मिनट तो आप योग का अभ्यास ज़रूर किया करें। खाना जो है प्रॉपर टाइम से खाएं, बहुत ज़्यादा पेट पूरा भर के ना खाएं। खाना जब भी खाएं तो जितनी आपकी भूख है उससे आधा खाना खाएं, यानी 50% आपके रोटी, चावल, सलाद या सॉलिड ऐसी चीज़ें हों। 25% आपका लिक्विड के लिए जगह छोड़िए और 25% पेट को खाली कर रहने दीजिए, ताकि हवा जो है आपके पेट पर मूव हो सके, जिससे कि आपका डाइजेशन बेहतर होगा। इसके अलावा अगर आप बहुत अधिक मानसिक तनाव लेते हैं, छोटी छोटी बातों में आप स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, तो वो तनाव लेना थोड़ा कम कीजिए। और इसके अलावा आप अगर बहुत ज़्यादा कैफ़ीन पर डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, दिन भर बहुत से लोग 10-10, 12-12 कप पूरा दिन कुछ भी हो बस चाय ले आओ, चाय ले आओ। तो अगर आपका चाय कंट्रोल नहीं होता है तो कॉन्स्टिपेशन भी कभी भी कंट्रोल नहीं होने वाला है। तो इन चीज़ों के साथ साथ जब इनको कंट्रोल कर लें तो अलॉन्ग विद ऑल दिस मॉडिफिकेशन आप इन मुद्राओं का अभ्यास कीजिए, आपको ज़बरदस्त लाभ देखने के लिए मिलेंगे। देखा आपने, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने इतनी आसानी से आप सभी को बता दी कि आप अब इसका अभ्यास खुद भी करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी मोटिवेट करें कि वो भी इस तरीके की मुद्राएं लगाएं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने सारे दोस्तों को व्हाट्सएप कर डालिए। और ये वीडियो आपको तो अब पसंद आ रही होगी, आपने आखिरी तक देख ली, तो वीडियो को लाइक कर दिया है या नहीं ये भी चेक कर लीजिए। और अगर लाइक नहीं किया है तो जाने से पहले लाइक करके जाइएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना अगर भूल गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का ज़रूर अटूट हिस्सा बन जाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके सजेस्ट किए हुए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट करके जल्दी से बताइए कि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं, या आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है, मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगता है, तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप सभी के एक एक कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। आगे किसी वीडियो में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। हर रोज़ निरंतर योग का अभ्यास करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।